हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। चलिए, स्वागत है आप लोग का स्टडी MCQ 1M पे। आज जो हम देखेंगे घातांक और करनी का दूसरी क्लास। अभी तक अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के पहली क्लास देखिए, तभी जाके आपको दूसरी क्लास समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है। आपसे गुजारिश है कि पहले पहली क्लास देखिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। चाहे जो भी कमेंट करें, आपको जैसा लगे वीडियो वैसा ही कमेंट कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छे कमेंट कीजिएगा, अगर ख़राब अगर लगा हुआ वीडियो तो ख़राब ही कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, आज जो हम देखेंगे थोड़ा उससे बड़ा फैक्टोरियल देखेंगे, थोड़ा लेवल ऊपर जाएगा। क्वेश्चन है, मान लीजिए 1/√3 प्लस √2। ये आप 8वीं में पढ़े होंगे। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको सबसे पहले देखिए, नीचे में अगर रूट है तो आपको तो पता है कि इसको हम ऊपर में ले जाएंगे। ऊपर में ले जाएंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। यानी 1/√3 है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। और नीचे में क्या होता है? नीचे में इसका स्क्वायर का अंतर हो जाता है। स्क्वायर का अंतर हो जाता है। जैसे मान लीजिए √3 का स्क्वायर क्या होगा? जब ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर का अंतर यानी जब ये क्या होगा, सिर्फ 3 हो गया, क्योंकि स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया। और अंतर मतलब होता है घटाओ। 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। अब ये क्या हो गया? 3 में से 2 गया 1, तो 1 का नीचा में वैल्यू नहीं होता है, और 1 से गुना करेंगे तो वही का वही रहेगा। तो आंसर क्या हो गया? √3 माइनस √2। आसानी से समझ में आ गया। चलिए, इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। मान लीजिए दूसरा, हम यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2/में √5 प्लस √3। इसको कैसे करेंगे? इसको देखिए, इसको हम इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, √5 माइनस √3। यहाँ पे हम स्क्वायर का अंतर करेंगे। स्क्वायर करेंगे यानी 5 का स्क्वायर रूट में है तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया। माइनस, प्लस रहे या माइनस रहे, यहाँ पे माइनस ही होगा। ठीक है, आगे है √3, तो 3 है मान लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट में है। अब ये क्या हो गया? 2 रूट अंदर में √5 माइनस √3। 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट गया। अब क्या हो गया इसका आंसर? √5 माइनस √3। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे। हम क्वेश्चन का अगर इसमें लेवल बढ़ाएंगे तो लेवल देखिए, थोड़ा इसमें हम लेवल बढ़ाते चलते हैं। मान लीजिए √7 प्लस √5, अब बट्टा में है √7 माइनस √5। अब ये क्या कीजिए, क्या है कि दोनों तरफ रूट है, ऊपर में भी रूट है नीचे में भी रूट है, उल्टा पुल्टा रूट है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर हम इसको हम गुना करते हैं तो समय लग जाएगा, तो वो नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऊपर में जो है इसको सबसे पहले √7 प्लस √5 है, इसको हम जोड़ देंगे। 7 5 कितना हो जाएगा? 12। अब 12 का आधा कर देंगे, माइंड में लगाना है, जोड़ करके आधा करना है। 7 5 12 का आधा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। और डायरेक्ट अब गुना करेंगे, जो यहाँ चिन्ह रहेगा वो चिन्ह दे देना है, और डायरेक्ट गुना करना। 7 5 35 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नीचा में कुछ नहीं, स्क्वायर का अंतर। 7 का स्क्वायर रूट में है तो 7, 5 का स्क्वायर रूट में है तो 5। यहाँ अगर माइनस भी रहे फिर भी माइनस ही होगा, प्लस भी रहे फिर भी माइनस ही होगा, हर हाल में यहाँ माइनस ही होगा। तब यहाँ हो गया क्या? 6 प्लस √35। अच्छा, इसमें एक ध्यान देना है, ये जो हम ट्रिक लगाए हैं तो इसमें स्क्वायर का आधा लिखना है। 7 में से 5 गया 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब दोनों ऊपर में रहे, ऊपर नीचे दोनों रूट रहे, तो यहाँ स्क्वायर करने के बाद उसका आधा लिख देना है, अंतर का आधा। तब इसका आंसर क्या हो गया? 6 प्लस √35। इसी प्रकार से आप खुद भी बना सकते हैं। अगर नहीं उतारे हैं तो आप पहले छाप लीजिए कॉपी में, फिर हम सवाल दे रहे हैं, इसे तो आप खुद भी हल कर सकते हैं। ये जो दिया गया है √5 माइनस √3 बट्टा में √5 प्लस √3।
अब क्या करना है, इसको हमें कुछ नहीं करना, 5 और 3, यहाँ माइनस उससे मतलब नहीं, पहले जोड़ना हमें, 5 और 3 8, 8 का आधा कितना होगा 4। अब यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह दे देंगे और गुना कर देंगे, 5 तिया 15, रूट अंदर 15 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर के अंतर का आधा कर देंगे, 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 4 माइनस रूट अंदर 15, 5 का 5 में 3 गया 2, 2 का आधा 1। अब ये आंसर हो गया 4 माइनस रूट 15। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब तो आप यहाँ पे कहते थे कि सर यहाँ पे तो देखिए 5 3 8 पुर गया तो आप आधा ले आए, इसमें आधा कैसे आएगा? भाई इसमें भी आधा आएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। देखिए आधा कैसे आएगा, 3 और 2 5, 3 2 5 का आधा, 5 का आधा तो अढ़ाई होगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5/2, ये तो लिख सकते हैं। और 3 दूना 6, यहाँ पर हम लिख लेंगे रूट अंदर 6। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, नीचे में स्क्वायर के अंतर का आधा, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर 2, इसका आधा भी करना है, याद रखिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बट्टा पर का जोड़ निकाल लेंगे, बट्टा पर का जोड़ निकाल, लघुत्तम 2 आया तो 5 का 5। अब यहाँ पे हम अगर 1 लगाते हैं तो यहाँ हो जाता है 2√6, क्योंकि 2 से गुना होता है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, इसके तो 2√6 हो गया। अब जो यहाँ पे है 3 में से 2 गया 1, 1 का आधा, तो 1 का आधा तो होता है ना 1/2। अब क्या करेंगे, 2 से 2 ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा 5 माइनस 2√6। आसानी से समझ में आ गया होगा, एकदम समझ में आएगा, निश्चित समझ में आएगा। ये आप 8वीं में पढ़े होंगे तो काफ़ी लॉन्ग ट्रिक पढ़े होंगे, लेकिन अभी हम पूरे शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं ताकि वो BSSC में आप सीधे दिमाग में जाकर के वहाँ एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। चलिए अब देखिए, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे जो क्वेश्चन काफ़ी लो था, ये जो है अब थोड़ा हम टफ लेवल में जा रहे हैं, ताकि इससे अब लेवल समझिए कि अब नहीं बढ़ने वाला है, अब कुछ बढ़ जाता हो अलग वाली बात है, इनकेस है तो समझिए। देखिए इसमें 2 रूट वाला है, क्या है, रूट अंदर 5 प्लस रूट अंदर 3, फिर रूट अंदर 5 माइनस रूट अंदर 3, और इसी का सेम उल्टा वहाँ है, रूट अंदर 5 माइनस रूट अंदर 3 और रूट अंदर 5 प्लस रूट अंदर 3, इसका सेम उल्टा है, लेकिन इसको काट नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ गुना नहीं, यहाँ प्लस है। इनको हम क्या कर सकते हैं, अभी हम पढ़े थे 5 3 8, 8 का आधा कितना होगा 4, और 5 3 15, यानी प्लस है तो 15। फिर ये 5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर माइनस 3। अब इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर 5 और माइनस 3 का स्क्वायर 3, और 5 में 3 गया 2, और 2 का आधा 1, क्योंकि हम बताए थे कि स्क्वायर का आधा करना है ऐसा सवाल में जब ऊपर नीचे बढ़ता रहे, और इसका उल्टा पुल्टा यहाँ भी, यहाँ प्लस करेंगे। फिर यहाँ पर भी 5 3 8, 8 का आधा 4 और 5 3 15, रूट अंदर 15 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी वही बात करेंगे, 5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया 2 और 2 का आधा 1, क्योंकि उल्टा पुल्टा रूट है। अब ये हो गया, यहाँ प्लस है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे जो है प्लस है, तो 4 3 क्या हो गया 8, और प्लस में रूट 15 है, माइनस में रूट 15 है, दोनों कट गया, आंसर क्या हो गया 8। उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे, क्वेश्चन में है रूट अंदर 7 प्लस रूट अंदर 5, फिर रूट अंदर 7 माइनस रूट अंदर 5, माइनस रूट अंदर 7 माइनस रूट अंदर 5 और रूट अंदर 7 प्लस रूट अंदर 5। इसको आप बना भी सकते हैं खुद से भी। इसको क्या करेंगे, 7 5 12, 12 का आधा 6 प्लस 7 5 रूट अंदर हो गया 35। फिर यहाँ है 7 का स्क्वायर 7, 5 का स्क्वायर 5, यानी स्क्वायर मतलब वही का वही, 7 में से 5 गया 2 और 2 का आधा 1। फिर यहाँ माइनस है 7 5 12, 12 का आधा 6 और माइनस है 7 5 35, और फिर यहाँ हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, 2 का आधा 1। अब इसको हम लिखेंगे एक बार, पहले देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 6 प्लस रूट अंदर 35, यहाँ माइनस हो तो माइनस, यहाँ पे माइनस, ये चेंजिंग हो जाएगा, ये चेंजिंग हो जाएगा, -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस रूट अंदर हो गया 35, क्योंकि ये अलग डिजिट है। अब यहाँ क्या हो गया, 6 प्लस में 6 माइनस में, 6 6 कट गया, अब 1 रूट 35 और 1 रूट 35, यहाँ हो गया 2 रूट 35। ये हो गया इसका उत्तर। इसको थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि थोड़ा माइनस है, इसलिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए इसका हम एक और ट्रिक बतला रहे हैं।
इसमें जो है अब एक जो हम फार्मूला से बता रहे हैं, योग का फार्मूला है, आप ये समझिए जैसे योग है यहाँ पर अगर ये है तो योग है, यहाँ तो ये माइनस है, तो योग का फॉर्मूला है, योग का फॉर्मूला है 2a² प्लस b² और बट्टा में a² माइनस b²। ध्यान दीजिएगा 2a² प्लस b² बट्टा में 2a² माइनस b²। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 है, ए किसको मानेंगे, ए मानेंगे एगो अंक को, क्योंकि 5 और 3 वाला अंक है, तो ए हो गया 5, रूट में 5 है तो रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 5 बचेगा, प्लस फिर b है √3 तो √3 का स्क्वायर मतलब 3, क्योंकि रूट हटेगा तो स्क्वायर गया, अब बट्टा में हो गया a² माइनस b² यानी 5 का स्क्वायर 5, क्योंकि रूट में है इसलिए 5 और माइनस 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 5 3 हो गया 8, 5 में 3 गया 2, 2 से 2 कट गया 8, 8 आ गया ना आंसर। इससे पहले भी 8 लाए थे, ये दूसरा ट्रिक है, ये फार्मूला से बनाइएगा तो इस फार्मूला से बनाइएगा, ये भी जरूरी है याद रखना। वैसे अगर शॉर्टकट में अगर रहेंगे तो शॉर्टकट में आप वही दिमाग लगा सकते हैं। अगर इसको अगर हम बात कर ले वो तो योग का था, अगर अंतर का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो अंतर का फॉर्मूला होता है 4ab अब बट्टा में a² माइनस b²। तो 4ab ध्यान दीजिएगा, 4 a क्या है, a है रूट अंदर 7, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है तो रूट अंदर 7 ही देंगे, फिर b है तो रूट अंदर 5, तो रूट अंदर 5, a² माइनस b², तो a² यानी 7 तो b² माइनस 5, स्क्वायर का मतलब रूट हट गया। अब ये हो गया 4 और 7 5 35, अब बट्टा में 7 में से 5 गया 2, 2 से 2 मरतबे कट जाएगा, यानी क्या हो गया 2√35 आएगा ना, 2√35। इससे पहले आप देखे थे 2√35। चलिए ये ट्रिक से था, ये फॉर्मूला से था, इससे पहले आप ट्रिक से पढ़े थे और ये फॉर्मूला थे। आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है, समझिए ये आपको बहुत इनकेस पूछा जाता है, लेकिन पढ़ लीजिए क्योंकि ये कॉम्पिटिशन टफ है, कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है a बराबर 2 प्लस √3 बट्टा में 2 माइनस √3 तथा b बराबर 2 माइनस √3 बट्टा में 2 प्लस √3, तो a² प्लस b² प्लस ab बराबर व्हाट। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला अगर हम एक लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं तो फार्मूला होता है a प्लस b² माइनस ab। ये लिख सकते हैं इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि a प्लस b के होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस ab अगर करेंगे तो इतना आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम योग का पहले निकालेंगे। योग इससे पहले आप पढ़े थे ना, योग यानी a प्लस b। योग को कैसे निकालेंगे, योग का फॉर्मूला होता है 2a² प्लस b² और बट्टा में a² माइनस b²। तो इसमें क्या हो जाएगा 2। क्यों लिखे हम योग का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ भी वही है और इसी का उल्टा वहाँ पे a बराबर b, दोनों का अपोजिट है, दोनों उल्टा पुल्टा ही है, इसलिए इसको हम योग का स्क्वायर लिख दिए। तो 2a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 2 यानी रूट 2 से बाहर है, तो 2 दूना ये हो गया 4 प्लस b² b मतलब √3 है तो सिर्फ 3 हो जाएगा, अब बट्टा में a² माइनस b², तो a² यानी 2 दूना 4 माइनस 3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू 4 3 7 और 4 में 3 गए यानी 7 दूनी 14। a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी हो गया 14। अब देखिए a b हम क्या निकालेंगे, a b अगर सपोज डेट मान लेते यहाँ अगर हम गुना दे देंगे, अगर a b को गुना कर देंगे यानी a और b को गुना कर देंगे, तो देखिए 2 प्लस √3 से 2 प्लस √3 कटने जाएगा, कट जाएगा, और 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 भी कट जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक मरतबे कट जाएगा। किस मरतबे कट जाएगा, एक मरतबे कट जाएगा। तो अगर एक मरतबे कट जाएगा तो यहाँ ए बी कितना हो जाएगा, 1। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला पहले सजा लेंगे, माने a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी बराबर इतना हो जाएगा। तो फॉर्मूला पर अगर हम लिखते हैं तो a प्लस बी कितना आया है, तो a प्लस बी आया है 14, यानी 14 का स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, ए बी है 1, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और माइनस 1, 196 में से 1 कितना बचेगा 195।
थोड़ा इसको दोबारा देख लीजिएगा, निश्चित समझ में आएगा ही आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये समझिए कि सबसे टफ लेवल है। इससे टफ लेवल बड़ी मुश्किल से पूछा जाता है, वो बैंकों को पूछा जाएगा, लेकिन ये भी काफ़ी एडवांस लेवल का ही मैथ है। ये जो है a बराबर है √5 + 1 बट्टा में √5 - 1 तथा b बराबर √5 - 1 बट्टा में √5 + 1। तो a² + ab + b² बट्टा में a² - ab + b²। ये दोनों का हम देखेंगे, ये भी उल्टा पुल्टा ही है। तो सबसे पहले उसको हम a² + ab + b², इसको एक हम फार्मूला द्वारा देखेंगे। इसका अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला हो जाएगा इसका a + b के होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं ऊपर वाला को, a + b के होल स्क्वायर माइनस ए बी निश्चित आएगा क्योंकि a + b के होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, और 2ab में से a b घटाएंगे तो प्लस ए बी आ जाएगा। और नीचे वाला को हम लिख सकते हैं a² - ab + b² लाने के लिए a + b के होल स्क्वायर माइनस 3ab। आप कहिएगा -3ab क्यों लिख दिए? क्योंकि देखिए a + b के होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो +2ab जब 3ab में से घटेगा तो 3ab में से +2ab घटेगा तब तो -1ab बचेगा, यानी -1ab मतलब -ab बचेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम इस पर देखेंगे। वही बात, हम पहले योग निकाल लेंगे। अब तो योग अगर हम निकालते हैं तो योग का फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, 2a² + b² और बट्टा में a² - b²। तो सबसे पहले देख लीजिए 2, a क्या है? 1 है √5, √5 का स्क्वायर यानी 5, और b है 1 यानी 1 का स्क्वायर 1, और बट्टा में a² यानी 5 का स्क्वायर 5 और b² यानी 1 का स्क्वायर 1। अब ये क्या हो गया? 2 और 5 और 1 6, और ये 5 में से गया 4, यानी 2 छक्के 12, 12 बट्टा में 4, 4 तिया 12, यानी a + b क्या आ गया? a + b आ गया 3। अगर इसको भी अगर हम ab को गुना करेंगे तो ab को गुना करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी ab क्या आ जाएगा? ab आ जाएगा 1 और a + b आया है 3। अब इसको हम इस फार्मूला पे सजा लेंगे। इस फार्मूला पे अगर हम सजाएंगे तो a + b कितना है? a + b है 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है? ए बी है 1 और बट्टा में a + b के होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और माइनस 3, ए बी कितना है? 1। चलिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1, और 3 का स्क्वायर 9 और 3 का 3, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, क्या आ गया? 4/3 आ गया। एकदम आसानी से अगर आप पढ़िएगा ठीक से तो समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अब जो हम तीसरा वीडियो लाएंगे वो समझिए कि घातांक करने का लास्ट वीडियो होगा। उसी में हम पूरा क्वेश्चन जो भी होगा, जो भी क्वेश्चन बनने वाला होगा सभी क्वेश्चन हम करवा देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। और हाँ, अगर अभी तक अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पहले पार्ट 1 देखिएगा प्लीज़, पहले पार्ट 1 देखिएगा तभी पार्ट 2 देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।